Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are fine. Today we are going to start the lesson and our topic is about city streets and country roads. हमारा टॉपिक जो आज का है वो है सिटी स्ट्रीट्स एंड कंट्री रोड्स के बारे में। और ये लेसन जो है ये किसने लिखा है? इलियाना फौजॉन। इलियाना फौजॉन ने पोएम लिखी है। और पोएम जो है, what is the difference between poem and prose? First of all, I will give you a little bit information about the poem. पोएम हम किसको कहते हैं? हाँ, पोएम में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो प्रोज में नहीं होता है और इसको हम पोएम क्यों कहते हैं? Poem is actually a piece of writing in which the expression of feelings and ideas is given intensity by particular attention to diction involving rhyme, rhythm and imagery. पोएम एक ऐसा राइटिंग का एक हिस्सा होता है जिसमें हमारे फीलिंग्स हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, या किसी बुक पे लिखते हैं या किसी ड्रामा में लिखते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हम उनको दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। किनके जरिए? एंड आइडियाज, हम अपने आइडियाज दूसरे को दिखाते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर हमें होना चाहिए राइम और रिदम, जो आपके सिलेबस में है। बिकॉज यू आर इन 4th, तो आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है। इसमें ज्यादा आपको ख्याल रखना है राइम, रिदम का और इमेजरी का। राइम, रिदम एंड इमेजरी। Sometimes we use similes and metaphors also in the poem, and some poems are without the rhyming words. That poem is called free verse. Okay, but I will first of all give you some information, little bit information about the writer of the poem, and the writer is इलियाना फौजॉन। इलियाना फौजॉन जो था ये एक ऐसा राइटर था। He was an English author of children stories and plays and poetry also. He was born in 13 February 1881. He was born in 13 February 1881 and he was expired in 5th June 1965. 5th June 1965 and इसलिए इसको बोला जाता है कि ये बच्चों के लिए पोएम्स लिखता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। पोएम्स जो है इसमें ज्यादातर हमें राइमिंग वर्ड्स देखने को मिलते हैं, इसमें हमें इमेजरी देखने को मिलती है, इसमें हमें रिदम होता है। और ये पोएट जो था इसने बच्चों के लिए ज्यादा पोएम्स लिखी है ताकि वो एंजॉय कर सके। हाँ, एंड इसका जो था ये लंदन में बड़ा हुआ है। ही ग्रेव अप इन लंदन, अटेंडिंग ओपेरा एंड थिएटर। वो थिएटर में काम कर किया है इसने क्या किया है। एंड राइटिंग जो है इसने स्टार्ट की है कब? When he was 7 years old and she came to public attention at 16. और लोगों का उसने अटेंशन अपने ये किया है, मतलब लोग उसको ज्यादा देखना पसंद करते थे, लोग उसके बारे में जानना ज्यादा पसंद करते थे। उसकी छोटी सी उम्र में उसने अपने आप को ज्यादा फेमस बनाया है at the age of 16. At the age of 16. Now I am going to learn this, read the poem. You please keep mind in the video. And the poem is about city streets and country roads. There is a difference between streets, city streets and country roads. What is the difference? Poet जो है उसने इसने अपना डिफरेंस दिखाया है कि city streets और country roads में क्या होता है। यानी कि दो टाइप की लाइफ इसने इसमें दिखाई है, सिटीज में कैसी होती है और कंट्रीज में कैसी लाइफ होती है। Let us start the poem. The city has streets, but the country has roads. In the country, one meets blue carts with their loads of sweet-smelling hay and melons and grain. Oh, take me away to the country again. This is first para of the poem. I will explain the para. इसमें दो जगहों को डिफरेंशिएट किया गया है, सिटी एंड कंट्री। सिटी की लाइफ क्या होती है और कंट्रीज की लाइफ क्या होती है। हाँ, सिटी लाइफ जो होती है कंट्री लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। कंट्री लाइफ उसमें क्या होता है, सिटी लाइफ जो होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, दे आर ऑलवेज बिजी। स्ट्रीट्स हमेशा वहां बिजी रहते हैं। और कंट्रीज में ज्यादा क्या होता है, वहां पे लोग जो होते हैं, इस रोड जो होते हैं, दे आर काम एंड क्वाइट। सिटी लाइफ और सिटी तो ये लाइफ जो है दो अलग अलग जगहों के बारे में ये कंपेयर किया गया है कि लाइफ जो है वो सिटीज में कैसी होती है और विलेज में, यानी कि शहरी लाइफ हम जिसको बोलते हैं
स्ट्रीट्स जो होते हैं, द सिटी हैज स्ट्रीट्स बट द कंट्री हैज रोड्स। सिटीज में क्या होते हैं, जो स्ट्रीट में स्ट्रीट्स होते हैं, लेकिन कंट्रीज में रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। कंट्रीज जो है, इन द कंट्री वन मीट्स ब्लू कार्ट्स विद देयर लोड्स। हम कंट्रीज में क्या देखते हैं, वो ब्लू कार्ट्स होते हैं ना, बैलगाड़ियां जिनको हम कहते हैं, और उनके ऊपर वो लोड्स होते हैं। और हम देखते हैं वहां पे ऑफ स्वीट स्मेलिंग हे एंड मेलन्स एंड ग्रेन्स। हैव यू एवर एक्सपीरियंस द स्मेलिंग ऑफ ग्रेन्स? आप लोगों ने कभी ग्रेन्स का स्मेल फील किया है, महसूस किया है? तो आप लोग जब ग्रेन्स होते हैं ना हमारे फील्ड्स में, हाँ, उनका स्मेल हम देख लेना, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्लीजेंट वो स्मेल होती है उनकी। तो वो हमें गांव में देखने को मिलती है, क्योंकि ये शहरों में उतनी ज्यादा मतलब ये नहीं होता है, वहां पे फील्ड्स नहीं होते हैं, वहां पे हम ये क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे लाइफ जो है, वहां पे फैक्ट्रीज हमने बनाई होती है, वहां पे बहुत सारे ऐसे मार्केट्स होते हैं। लेकिन गांव में उतने ज्यादा मार्केट्स, उतनी फैक्ट्रीज नहीं होती है, इसीलिए विलेजर्स जो है वो इन्हीं कामों में बिजी रहते हैं, वो ज्यादातर फार्मिंग में बिजी रहते हैं, वो अपने वेजिटेशन में बिजी रहते हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सिटी एंड दिस विलेज एंड सिटी। हाँ, एंड अनदर थिंग इज, इसमें क्या होता है कि गांव में हमें देखने को क्या मिलता है, ब्लू कार्ड्स होते हैं, हम स्वीट स्मेल जो होते हैं उन ग्रेन्स की, वो हमें देखने को मिलती है। और टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन, ये पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट में बोल रहा है कि मुझे अपने कंट्री में वापस जाना है, मुझे अपने गांव में वापस जाना है, मुझे इन सिटीज में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि सिटीज जो है यहाँ बहुत इनके स्ट्रीट्स जो है बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, यहाँ पे ज्यादा जम्बलिंग होती है, यहाँ पे कोई क्राउडेडनेस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वो गाँव का मजा, वो ग्रेन्स की स्मेल मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलती है। मैं वहां फील करना चाहता हूँ अपने गांव की स्मेल को, अपने गांव की मिट्टी को मैं महसूस करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कहा जाना है, ओह टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन। Another panel of the poem is, in the city on seas, big trams rattle by, and the breath of the chimneys that vault out the sky. सिटीज में क्या होता है, क्योंकि गांव में हमने आपको बोला कि इसमें ब्लू कार्ड्स होते हैं, लेकिन सिटीज में वहां पे आपको नैरो को जो होती है ना, नैरो किस्म की गाड़ियां, लेकिन लंबी होती है ना, जस्ट लाइक ट्रेन्स। हाँ, और गाड़ियां वहां पे ऐसे मिलती हैं जहाँ पे जो थोड़ी नैरो होती है लेकिन ज्यादा लंबी होती है, वो हमें देखने को मिलती है। एंड ब्रेथ ऑफ द चिमनीज, जो चिमनी से निकलता है ना वो धुआं बहुत ज्यादा, ना उससे क्या होता है, वो पूरे आसमान को कवर करते हैं। और एटमॉस्फेयर जो होता है सिटीज का, वो ज्यादा क्या होता है, पोल्यूटेड होता है एज कम्पेयर टू विलेज। हाँ, आसमान पे जो धूल जमी होती है, क्योंकि फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, और वो स्मोक ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में ही, तो उससे एटमॉस्फेयर भी हमारा खराब हो जाता है। तो दिस इज द लाइफ इन cities. And another pair of the poem is, and all down the pavements stiff lamp posts on seas, but the country has hedge rows, the country has trees, and all the down the pavements stiff lamp posts on one seas. हम स्ट्रिप लैम्प पोस्टर्स देखते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं ना गांव में, हाँ, हमें वहां वो देखने को मिलते हैं, वो सिटीज में देखने को मिलते हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स लगे होते हैं, वो शहरों में ज्यादातर होते हैं, लेकिन गांव में वो स्ट्रीट लाइट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वहां पे हेज रोज होते हैं, वो झाड़ियां होती है ना, बुशेस होते हैं ना, झाड़ियां वहां पे होती है। और कंट्रीज में बहुत सारे, यानी कि गांव में बहुत सारे ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सिटीज में क्या होता है, वहां पे ट्रीज वगैरह ज्यादा नहीं होते हैं, वहां पे वो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है। एंड द लास्ट पैरा ऑफ द लेसन इज, एज स्वीट एज द सन इन द कंट्रीज रेन, oh take me away to the country again. यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, is expressing, the poet is expressing that my country life is better than the city life. कि मेरी कंट्री लाइफ जो है वो सिटी लाइफ से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे बिजी लाइफ मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड रहता है, यहाँ पे ट्रीज नहीं है, यहाँ पे ब्लू कार्ड्स नहीं है, यहाँ पे मुझे ग्रीन्स की स्मेल फील नहीं हो रही है। तो मुझे अपने घर ही वापस जाना है, अपने वतन ही वापस जाना है, मुझे अपने गांव की लाइफ ही बहुत पसंद है। एंड द पोएम इज रिटन बाय इलियाना फॉर्जन. Now I am going to tell you the rhyming words of the poem. There are some rhyming words in the poem. First is streets and roads. Why these words are called rhyming words? ये इसके लास्ट में है, ये इस पोएम के लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं इनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। स्ट्रीट्स और रोड्स जो है, these are the two rhyming words. इनको हम राइमिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी साउंड जो है वो सेम है। राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स
which have same sound but different spellings and meanings. वो वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होती है, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. इसी तरह से यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, मीट्स एंड लोड्स. Another word is hey and away. Hey, away. These two words have the same sound, but these have different spellings and meanings. Streets and roads, they have the same sound, but spellings and meanings are different. Roads and meets are the same sound, but spellings and meanings are different. These words are called rhyming words. और यही words आप पोएम में भी आप देख सकते हो rhyming words क्या होते हैं. हाँ, और इनका जो है ये पॉइंट जो है ये उसमें आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में. Hope you all understand it and you enjoyed the poem.